हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ डेली पैसेंजर ट्रैवल ब्लॉग। आज मैं वापस वियंतियान आ गया लुआंग प्रवांग से। मैं रिग्रेट कर रहा था कि एक दो दिन लुआंग प्रवांग में और बिता देना चाहिए था। एक तो हॉस्टल वहाँ का बहुत अच्छा था और जगह भी इज़ बेटर दैन वियंतियान। वियंतियान इज़ गुड फॉर ट्रांजिट। अगर आप वियतनाम से लाओ आ रहे हैं तो वियंतियान आने की ज़रूरत भी नहीं है, बेकार जगह है। बट मेरे को वियंतियान आना था क्योंकि आज मेरा लाओ में होपफुली आखिरी दिन है और आज का दिन और कल का दिन सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि मैं जा रहा हूँ यहाँ से हनोई। हनोई जाने में लगते हैं 24 घंटे। बीच में बॉर्डर क्रॉसिंग है, इमिग्रेशन है। वैसे तो मेरा वीज़ा वगैरह सब बना हुआ है बट आई एम वंडरिंग कि कहीं कुछ मिस्टेक हुआ, कोई गलत बॉर्डर पे चला गया, क्योंकि बहुत डेजिग्नेटेड बॉर्डर्स हैं जहाँ से क्रॉसिंग अलाउड है। सो लेट्स सी अभी आगे क्या होता है। मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। मैंने जो हॉस्टल बुक करा था पिछली बार 1920 हॉस्टल, उसके कंपैरिजन में ये हॉस्टल बहुत ही एवरेज सा है, लल्लू टाइप का है। ये देखो, बेड्स के बीच में कोई स्पेस ही नहीं है वहाँ पे, और वो रूम इतना स्पेशियस था। थैंकफुली वहाँ पे भी लॉकर्स थे, चाबी वगैरह सब कुछ थी। यहाँ पे चलने की भी जगह नहीं है। अगर यहाँ पे देखो बैग रख दिया था, यहाँ पे चलने की भी जगह नहीं है। यहाँ नीचे बैग डाल नहीं सकते। बट लकीली इस हॉस्टल में, इस डॉम में सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि बाकी लोगों ने रिव्यूज़ वगैरह देख करके यहाँ आना बंद कर दिया है। सीढ़ियाँ नहीं है इतनी सारी, सॉरी लिफ्ट नहीं है, इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं। ऊपर भी रूम्स हैं, नीचे आपका रिसेप्शन वगैरह है, कैफ़े है, एक पब है। सो ये इनका वॉशरूम है, फिर शावर, इस साइड टॉयलेट्स। पता नहीं पहले क्या था, गोडाउन था, क्या था, वियर्ड सा जगह। उधर एक बार है, बंद है, बंद है। मस्ट बी वन ऑफ दोस्त। कॉन्सेप्ट अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। इतनी सीढ़ियाँ नहीं होती तो शायद मैं और खुश। किचन था उधर, ये इनका रिसेप्शन है, कैफ़े है। और ये है मेन रोड। यहाँ से इसके पीछे ही आपका नाइट मार्केट है। हेलो जी। सो आज मेरा वियंती आने में आखिरी दिन, लाओ में आखिरी दिन है और वियंती आने से मेरी हनोई की बस है। अब यहाँ से मेरे को हनोई जाने में 24 आवर्स लगेंगे। 4 बजे मेरा पिकअप है। मैंने चेकआउट कर दिया और सामान सब बाहर रख करके अब मैं रोड पे घूम रहा हूँ। तो मुझे सारा ट्रैवल्स के ऑफिस जाना है, वहाँ से मेरा 4 बजे के आसपास पिकअप होगा। वो मुझे बस स्टैंड लेके जाएंगे, वहाँ से अगली बस पकड़नी है जो कि मुझे लाओ बाओ बॉर्डर के थ्रू हनोई छोड़ देगी। इसमें टोटल मुझे कुछ 24 घंटे लगेंगे। अब वी विल हैव टू सी कि ये जर्नी कैसी जाती है, क्योंकि मैंने लंबी बस जर्नी करी है इन माई अर्ली 20s। जब मैंने बैक पैकिंग करना शुरू किया था, उस टाइम में तो मैं बस ही ट्रैवल करता था, होटल लेता ही नहीं था। वो बहुत ही वियर्ड टाइम था मेरे ट्रैवल करने का। सो तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ कि भाई ये 35 की उम्र में अगर ये जर्नी करनी हो तो उसमें भी ऐसा है कि सिंगल सीट अवेलेबल नहीं है। सिंगल सीट होती नहीं है बस में,
डबल सीट्स होती है तो मुझे किसी के साथ शायद शेयर करना पड़ेगा, हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो सीट खाली हो क्योंकि लो सीज़न है, ज़्यादा लोग जा नहीं रहे हैं, सो वो भी हमें देखना होगा। बट आई होप जर्नी अच्छी गुजरे। मैं अगर कल सुबह लाओबाओ से इमिग्रेशन हो जाएगा, सो बस उसका टेंशन है, मेरे जर्नी का टेंशन नहीं है। सिर्फ एक बड़ा बैग है जो पता नहीं कैसे रखूँगा। वो बोल रहे थे कि शायद उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं या पता नहीं क्या, सो चलो देखते हैं। $2 शायद बॉर्डर क्रॉसिंग का भी फ़ी है, जो कि मेरे पास अभी है नहीं। चलो देखते हैं। टैक्सी लगता है आ गई मेरी, ढूंढता हूँ कहाँ पे। ga trái và गाड़ी का नंबर 1881। भाई तो दूर अभी, बट इसने यहीं पे मेरे को आने का इन्फॉर्मेशन दे दिया। भाई ने थोड़ी दूर पे गाड़ी पार्क कर दी। अब ना तो मुझे वो मिल रहे हैं और ना मैं उनको मिल रहा हूँ, बट उन्होंने फ़ोटो भेज के भेजा कि भाई यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि वो इस रोड पे एंटर नहीं कर सकते। अब मैं देख रहा हूँ भाई कहाँ पर हैं। 1881 गाड़ी का नंबर तो है। इन ड्राइव, ओके। बैग Can I sit here? Can I sit here? Front? Okay. Sabaidi. गाड़ी सामने ही खड़ी थी बट इनका नंबर येलो नहीं है, तो गाड़ी सामने ही खड़ी थी बट इनका नंबर येलो प्लेट वाला नहीं था, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? योर नेम? नेम What is your name? योर नेम? Anuson. Mr. Anuson. मिस्टर Anuson. अनुसोन। योर नेम? Yeah. अनुसोन। अनुसोन अंशुल। Huh? माय नेम अंशुल, योर नेम अनुसोन। ओके। Anna. Anuson. नो योर नेम Anuson. अनुसोन। ओके, नेम मैचिंग। भाई का नाम मेरे नाम से थोड़ा मैच करता है। मेरे को समझ में नहीं आता कि ये मेरा नाम बता रहे हैं कि अपना नाम बता रहे हैं। इनका नाम है अनुसोन, मेरा नाम है अंशुल। भाई ने उतार दिया टाइम पे। अभी टाइम है मेरा
गाड़ी आने में खपचा है। इन्होंने मेरे को कंफर्म किया था कि यहीं से बस की पिकअप होगी और 4:30 बजे यहाँ से हम निकलेंगे बस स्टेशन के लिए। तो भाई मेरी शक्ल का बैंड बज गया है। 4:30 बजे हम निकलेंगे अपने स्टेशन के लिए, वहाँ से फिर दूसरी बस पकड़नी है। सो यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, 1 घंटा है, 1 घंटा काफ़ी है। तो अच्छा जल्दी आ गया। यहाँ पे किसी का ट्रैवल ब्लॉग चल रहा है। सारा ट्रांसपोर्ट उन्होंने पर्सनल गाड़ी भेज दी मुझे लेने के लिए। मेरे को लगा था कि मिनी बस या वैन टाइप कुछ आएगा, बट ये लोग अपनी गाड़ी में छोड़ने जा रहे हैं बस स्टेशन। We are going to bus station. Yes. इतने दिन से गर्मी में परेशान था, अब जाके मौसम अच्छा लग रहा है। गर्मी भी कम हो गई, आज ठंड लग रही थोड़ी, तो स्वेट शर्ट निकालना पड़ेगा रास्ते के लिए। और बस स्टैंड पे आ गया। आधा घंटा पहले ये लोगों ने पहुंचा दिया, क्योंकि अभी एशियन का समिट चल रहा है। उसी की वजह से जो हमने रास्ते में देखा था कि बहुत सारे पुलिस वाले और सिक्योरिटी वाले घूम रहे थे, वो इसी की वजह से घूम रहे थे। एशियन का समिट चल रहा है और इन्होंने आधे घंटे पहले पहुंचा दिया मुझे यहाँ पे। 1-2 लोग हैं जो साथ में हैं, एनी टाइम मतलब असिस्ट कर रहे हैं हर चीज़ में। सामान उठा के गाड़ी में रखा, गाड़ी से सामान बाहर निकाला। अब एक लड़की गई है मेरा बस पता करने के लिए, वो मुझे बस से बैठाएगी। काफ़ी सही, मतलब सारा ट्रांसपोर्ट से मैं कम्बोडिया से लाओ आया था और उसमें भी इतना अच्छा सर्विस नहीं था। इट वाज लाइक ओके, बट यहाँ तो लाइक दे आर और किसी अलग ही लेवल पे है। और ये देखो, ये है इनका बस स्टैंड, बस स्टेशन। टिपिकल साउथ ईस्ट एशिया वाले बस स्टेशन के जैसा है। अलग अलग काउंटर्स बने हुए हैं, अलग अलग लोकेशंस बने हुए हैं। मेरे ख्याल से हमें ये वाले बस जाना है लाओ वियतनाम ट्रांसपोर्ट, साउदाल लाओ वियतनाम ट्रांसपोर्टेशन। इनके ये से जाना है SDT से। मुझे अभी नहीं पता कि मेरी बस का लास्ट स्टॉप क्या है। मैं तो बॉर्डर को उतर जाऊंगा, बट नीड टू फिगर आउट कि आगे क्या करना है। अभी भी मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि यहाँ के स्टाफ ने मेरा सामान उठा करके बस में रखवा दिया। वो बस जो है डनांग जाती है। सो इससे मेरे को पता चला कि बच्चे देख रहे थे मेरे को। हाँ, तो वहाँ जाके पता चला मेरे को कि दानांग की जो बस है वो लाओबाओ बॉर्डर क्रॉस करती है। नाउ अगर मैं कल दानांग जाता हूँ तो वही शाम के 5-6 बजे पहुँचूँगा। उसका फिर 1.5 लाख के और टिकट प्राइस है, और मैं या तो फिर वहाँ उतर के हनोई की बस ढूंढ सकता हूँ। सो मैं देखता हूँ, मेरा हनोई का जो टिकट है वो फुली रिफंडेबल है। सो नॉट अ बिग इशू। दानांग जाने का मेरे को मन नहीं था, बट अब अगर जा सकते तो चले जाते हैं। दानांग से फिर हनोई का मैं ट्रेन कुछ बुक कर लूँगा संडे को। हनोई जाने का मन था मेरे को ज़्यादा। हाँ, ये जो इनका सारा ट्रैवल्स का स्टाफ था, जो लड़की मेरे साथ आई थी, उस लड़की ने इतनी हेल्प करी सारे तरफ दौड़ करके। उसको इंग्लिश नहीं आती थी, तो वो गूगल ट्रांसलेट पे टाइप करके मेरे को बता रही थी कि कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है। एंड उसने बोला कि बॉर्डर पे पहुंच करके फिर यू कैन डिसाइड कि आगे क्या करना है। सो ठीक है, अब वहाँ तक का मैं आगे देखता हूँ। लोग मेरे को घूर रहे हैं, सो मैं रिकॉर्डिंग बंद करूँगा। सो उसने कहा है 5:30 बजे मुझे स्टाफ लेने के लिए आएगा। फाइनली बस में बोर्डिंग शुरू हो गई। ये है मेरी बस, पीछे खड़ी है। 5:30 बजे निकलेगी ये। तो देखता हूँ अंदर जाके। C3 सीट है मेरी। आई होप विंडो दिया हो। C3, oh my god। सीट तो बहुत पतली सी है भाई, इसमें तो मेरा आधा भी नहीं आएगा। हे भगवान। चलो ठीक ही है, थोड़ा सा पैर रखने में दिक्कत होगा, बट अंदर काफ़ी जगह, पूरा पैर अंदर चला गया। ठीक, ऐसे करके 3 सीटें हैं और मैं यहाँ पे मुझे वेट
आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मुझे अपना वेट कम करना पड़ेगा, बिकॉज इतने तो पूरी सीट पे मैं आ गया। अब बस दिखा देता हूँ, बस बिल्कुल बेसिक सी है। एसी का वेंट बना हुआ है यहाँ पे, एसी चालू नहीं हुआ है, लाइट का बना हुआ है। और चार्जिंग पॉइंट नहीं दिख रहा है बस में मेरे को, विच इज़ ओके। अभी बज रहे हैं 5:11। बेस्ट पार्ट ऑफ लाओ या साउथ ईस्ट एशिया का बेस्ट। अभी बज रहे हैं 5:11। ये बस इतनी अजीब सी है कि मैं इस पर उठ के बैठ भी नहीं सकता। एक्चुअली बैठ सकता हूँ बट फिर मेरे को बैक रेस्ट नहीं मिलेगा। बस इतनी अजीब सी है कि ओके हाँ चलो, थैंक्स फॉर द पिलो। अभी बज रहे हैं 5:11 और ये बस निकलेगी 5:30 बजे। 5:30 बजे निकलेगा। सुबह बॉर्डर क्रॉसिंग, सुबह बॉर्डर क्रॉसिंग हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से कुछ 5-6 घंटे की जर्नी दनांग की है, बट मेरे को जाना है हनोई। हनोई की जो बस है वो दनांग से नहीं जाती है, सॉरी हनोई की जो बस है वो लाओबाओ से नहीं जाती है। ये एक कंफ्यूजिंग पार्ट है। आप दनांग जा सकते हैं बट मेरे को फिर लगता है कि या तो कल बॉर्डर पर रुकना पड़ेगा या तो फिर मेरे को देखना पड़ेगा कोई बस अगर इमीडिएटली मिल गई तब तो मैं चले जाऊँगा, और नहीं तो मैं बॉर्डर पर रुक जाऊँगा। मैंने सुना है जो बॉर्डर वाला टाउन है क्वांग ट्री, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। भाई वो साइड वाली बस में तो टीवी टू सब लगा हुआ है, टीवी है, चार्जिंग पॉइंट है, सब है। मेरी बस बिल्कुल झंड खटारा टाइप की है। ये नाइंसाफ़ी क्यों भाई, मेरे साथ ही क्यों? क्योंकि मैंने लाओबाओ चुना हनोई के बदले। भाई मेरे पैसे तो उतने ही दिए हैं। वो $50 की बस है, मेरी $40 की बस है। $10 में इतना डिफरेंस। 5:30 की बस निकलनी थी, अभी 6-6:15 हो गए। अभी तक बस खुली नहीं है, अभी तक बस चली नहीं है। मुझे लगता है कि भाई पूरी बस भर के ही दम मारेंगे, क्योंकि पीछे पूरा खाली है, साइड में खाली है, आगे भी खाली है। अब भाई 24 घंटे की जर्नी दानांग के लिए कम से कम बस 50% तो फुल होनी चाहिए, नहीं तो इनका नुकसान हो जाएगा। तो बाकी सारी बसेस यार साइड से जो भी बसेस थी वो सारी निकल गई, बट 2 बसेस काफ़ी लग्जूरियस थी। ये तो लोकल बस है, ये मतलब टूरिस्ट बस नहीं है, ये लोकल बस है। तो इसका टाइम पर निकलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये पोजीशन में लेटा हुआ हूँ, बैठने का भी स्पेस नहीं है। बैठने का स्पेस है बट देन फिर बैकरेस्ट नहीं है। बस एकदम फुल स्पीड में चल रही है। वैसे तो काफ़ी बस का हिस्सा खाली, मैं सोच रहा हूँ अपनी सीट पर चल बस मेरे को नेक्स्ट स्पेस नहीं मिल रहा। तो पहली बार लाइफ में लगा है कि मैं कितना लंबा हूँ। लाइफ में फर्स्ट टाइम फील हुआ है कि मैं कितना लंबा हूँ। अभी ऐसे ऐसे बैठे बैठे मेरे को 20 घंटे और इसी तरह इसी पोजीशन में बिताना है। वैसे तो मैं नीचे जाके बैठ जाऊँ, नीचे जाके बैठ जाऊँ, कोई लोग नींद भी आ रही है। अगर थोड़ी नींद आ गई या 8-9 घंटे सो लिया तो फिर वक्त कट जाएगा। मेरे बैग ने मेरा आधा प्लान चौपट कर दिया। मेरे को नहीं लग रहा था कितना कम स्पेस होगा, कितना मेरा बैग आ ही रहा होगा। मुझे लगता है कि इतना स्टर्डी है ये बैग, जिस हिसाब से मैं ट्रैवल करता हूँ, बैग पैकिंग करता हूँ। अगर किसी और बैग में अपना सामान डालूंगा तो वो बैग तो लैपटॉप बैग टूट जाएगा, आई एम प्रीटी श्योर। बट मुझे लगता है कुछ और अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। अब इसको नीचे रख भी नहीं सकता, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट है, लैपटॉप है, कैमरा वगैरह सब का इक्विपमेंट इसी में रखा हुआ है। कैमरा का इक्विपमेंट क्या ही है, थोड़े बहुत गिम्बल्स और वो रखो पड़ेगा। बस पेट्रोल लेने के लिए रुक रही है। ये पेट्रोल की कीमत कितनी होगी भाई?
कुछ तो रहा नहीं है। 1 घंटे की नींद भी ले ली। 7 पौने 8 हो रहे हैं। 1 घंटे की नींद ले ली, सो गया था। कंबल निकल आया क्योंकि बस काफ़ी ठंडी हो गई है और कुछ है नहीं, रास्ता ख़राब होता जा रहा है। रास्ता काफ़ी ख़राब हो गया है, बहुत चल के आ रहे हैं। बस मैं किसी तरह से झेलने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे मन कर रहा है कि मैं ये साइड वाले बेड पे जाके बैठ जाऊँ, क्या ही हो जाएगा। मुझे लग रहा था कि दो के पैर में बेड सोऊं, तो साथ में किसी के साथ शेयर करना होगा। और आई वाज होपिंग कि वो आएगा नहीं, थोड़ा फैल करके जाऊँगा। ये तो ऑलमोस्ट लग रहा है कि जैसे शिप का जो वो रहता है ना, उस तरह का स्लीपिंग सिस्टम लग रहा है। चलो सुबह तक का इंतज़ार कर लेते हैं। वही इमिग्रेशन हो गया तो उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं क्या करना है। खैर मैं रिकमेंड भाई मान गए भाई, लाओ देश ने ना प्रॉपर बैकपैकिंग एक्सपीरियंस करवा दिया। ये वाला एक्सपीरियंस अब पता नहीं कब होगा। आई वो मेरा यूट्यूब मोनेटाइज हो जाए और सब्सक्राइबर्स वगैरह बढ़े, तो मैं ऐसे ट्रैवल ना कर पाऊँ, थोड़ा और बेटर ट्रैवल एक्सपीरियंसेस हो मेरे। आई थिंक अब मैं रिकॉर्डिंग बंद करूँगा, क्योंकि अब सुबह वियतनाम पहुँच करके वहाँ का रिपोर्ट दूंगा कैसी जर्नी मेरी, कितना ज़्यादा टूट फूट गया। पहला टॉयलेट ब्रेक बाल ख़राब हो गए हैं। पहला टॉयलेट ब्रेक आया साहब। पहला टॉयलेट ब्रेक आया है 8:15 बजे। अभी मैं यहाँ उतर के मैं 1-2 चिप्स खरीदूँगा, भूख लग रही है यार। मैंने सुबह ब्रेकफास्ट करा था, उसके बाद से कुछ खाया नहीं है। बस में चप्पल पहन के जा नहीं सकते, चप्पल पॉलीथीन में है और इसको अब नीचे उतर के चप्पल पहनना होगा और चढ़ने के टाइम में वापस चप्पल पॉलीथीन में रख के जाना होगा। नहीं एक्चुअली इनका सिस्टम काफ़ी यूनिक है भाई। हम अपना चप्पल पहन के नहीं जा सकते, अपना चप्पल पहन के नहीं जा सकते। यहाँ पे से चप्पल उठा करके पहनना होता है और वहीं चप्पल मेरे पैर से बड़े बड़ा चप्पल मिल गया। अभी तो समझ भी नहीं आ रहा है इस रेस्टोरेंट में मिल क्या रहा है। मैं ये सामने वाले सुपर मार्केट में जाके देखता हूँ कि ये लोग क्या बेच रहे हैं। 1-2 चिप्स ले लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं चिकन फ्राइड राइस वगैरह खाऊंगा तो मेरा पक्का पेट ख़राब हो जाएगा।
हर जगह बियर मिलता है यहाँ पे। 40,000 की में इतना सारा कुछ मिल गया। ये $2 के आसपास हुआ, $2 से भी कम, $1.80 के आसपास में इतना सारा 2 चिप्स और एक पानी का बॉटल मिल गया। अच्छा है, मैं अभी चिकन फ्राइड राइस खाने के मूड में नहीं था। तो अब बस भाई यही है, इसी तरह से खाते पीते किसी तरह से अगला 20 घंटा और निकाल लेना है। अभी बज रहा है 8 और मुझे बॉर्डर पहुंचते पहुंचते 5 बज जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि 5 बजे बॉर्डर के बाद ये बस छोड़ दूँ और उसके बाद फिर अगर आगे का थोड़ा रेस्ट करके वहीं पे कहीं रुक जाऊँ और आगे का रेस्ट करके या थोड़ी देर उस शहर में घूम करके आगे का देखूँ कि क्या करना है, क्योंकि ऐसे तो मैं इस बस में सफ़र नहीं कर पाऊँगा। अब मुझे लगता है कि आगे हनोई के लिए या डनांग के लिए, डनांग वहाँ से 3 घंटे की दूरी पे है, हनोई वहाँ से 8 घंटे की दूरी पे है, तो लगता है कि थोड़ा और लग्जूरियस बस ढूंढ लूँगा $30-40 एक्स्ट्रा दे करके। नहीं होगा तो मैं कल बॉर्डर टाउन पे रुक जाऊँगा। इस वाले बॉर्डर टाउन बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। यही था जहाँ पे रोका था, टिपिकल सा एक साउथ एशियन रोड साइड ढाबा टाइप का है। इस टाइप के ढाबे वहाँ भी थे, म्यांमार में भी थे, म्यांमार में भी थे। अभी भाग गई। 4:30-5 बज रहे हैं और यहाँ पे हम आ गए लाओ वियतनाम बॉर्डर पे। ये हमारा बॉर्डर है। पिछले 15 दिन में मैंने दूसरा बॉर्डर क्रॉस करने वाला हूँ। काफ़ी कंफ्यूज सा फील हो रहा है क्योंकि 5:30 बजे हमें बॉर्डर पे लाके छोड़ दिया है बस ने, एंड वी आर सपोज टू बॉर्डर जो है वो 7 बजे सुबह खुलेगा। सो वेट करते हैं। ओके, और हमें अपना सारा सामान निकालना है, निकाल करके अपने पास रखना है। सो वो सामान लेकर के हम क्रॉस करेंगे। भाई सुबह सुबह लोग यहाँ पे नूडल खा रहे हैं। काफ़ी अजीब सा लग रहा है। वेल, अनदर डे, अनदर बॉर्डर क्रॉसिंग। यहाँ पे फिर बस स्टॉप पे किसी को इंग्लिश नहीं आती है, किसी को कुछ टूटी फूटी इंग्लिश में समझ आ रहा है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। 7 बजे वियतनाम का बॉर्डर ओपन होता है। सो बट हमने वॉक करना चालू कर दिया है क्योंकि अब पता नहीं कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है। जिन चाओ वियतनाम, हम आ गए एक और बॉर्डर क्रॉस करके एक नए देश में। वियतनाम तो मैं पहले आ चुका हूँ, सो टेक्निकली लाइक अभी तक मैं 14 कंट्रीज़ में ही अटका रहूँगा फॉर अ वाइल। अब इमिग्रेशन प्रोसेस काफ़ी इजी था, ऑल्दो जिस बस से आया उस बस वाले ने हमारा लाओ का एग्ज़िट करवाया। उसने हमसे $2 एक्स्ट्रा लिए थे, हमें लगा कि वो वियतनाम का भी करवा दे, बट थैंकफुली वियतनाम में किसी ने रिश्वत नहीं मांगी। मेरे पीछे इमिग्रेशन स्टॉप छूट गया है। आई थिंक मैंने अपना टिकट लाओ बाओ तक का ही करवाया था। अब मेरे को आगे जाने का देखना है कि हाउ एम आई सपोज टू गो टू द नेक्स्ट स्टॉप। सो अब मैं आपसे, अगर मुझे बस मिलती है हनोई की तो मैं हनोई चल के बात करूँगा, या तो मैं देखता हूँ या तो दानांग ही चला जाता हूँ। आज और कल दानांग में रह करके फिर हनोई वापस आऊँगा। और चल पड़े हम अपने दूसरे नए डेस्टिनेशन की ओर। वियतनाम मेरा दूसरी बार है। पिछली बार मैं नॉर्थ वियतनाम गया था, इस बार मैं साउथ वियतनाम में हूँ। और वापस से आकर के मैं उस अपने पुराने पोजीशन पे आके लेट गया हूँ। वहाँ पे ना तो हिलने की जगह है, ना तो सर भी नहीं हिला सकते हैं, बट ठीक है। मेरा टिकट था लाओ बाओ बॉर्डर तक का, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे किसी बस में जाना होगा जो कि लाओ बाओ से ही क्रॉस करेगी। आई थिंक बस कि मेरे वीज़ा पे लिखा हुआ था कि आई कैन क्रॉस थ्रू लाओ बाओ बॉर्डर। मैंने तो एक रिस्क क्यों लूँ, डायरेक्ट हनोई जाने से अच्छा है कि लाओ बाओ पे उतर जाता है और उसके बाद आगे देखेंगे। सो अब हम
मैंने लाहौर बॉर्डर पहुंचा, इसी बस में, ये बस आगे आई। मैंने बोला कि भाई मेरे को हनोई जाना है। मैंने बोला हनोई की तो नहीं, हमारे पास हुए और दानांग की टिकट है। तो उसने मेरे से $10 लिए, अब वो मुझे हुए ड्रॉप कर देगा। सो मेरा हॉस्टल का बुकिंग था हनोई का, मैंने वो कैंसिल करके अब हुए मैंने बुक कर लिया है। हुए यहाँ से ज़्यादा पास है, इट्स अराउंड 4-5 आवर्स। सो 1 बजे तक बुक कर के पहुँच जाएंगे। ठीक है, 1 बजे पहुँच जाओ, फ्रेश होकर के आराम से शहर का भ्रमण करो, और उसके बाद से मैं कल रात को हनोई के लिए निकल जाऊँगा। प्लान ठीक ठाक है। आने वाला है, उन्होंने उतरने के लिए बोल दिया, बस आने वाली है बस। कोई आ गया भाई, कोई। बाहर बारिश हो रही है यार। मेरे को अभी करेंसी एक्सचेंज करवाना है, पैसे निकलवाने हैं, खाना खाना है। तेरी तो शहर के बीचों बीच, शहर से 10 किलोमीटर बाहर ड्रॉप करा इन्होंने। अब यहाँ से अंदर जाने का मेरे दोनों अंग्रेज दोस्तों ने, को ट्रैवलर्स ने अपना सामान मुझे देख करके दोनों वॉशरूम चले गए। मैं यहाँ पे बारिश में खड़ा हूँ, बट ठीक है, इन्होंने टैक्सी बुक करके दी है। ये टैक्सी से हमें शहर छोड़ेंगे। अच्छा है, मतलब वो बंदा जो हमारा कंडक्टर था, वो थोड़ा सा रूट टाइप का था, बात करने में इंटरेस्ट नहीं था, बट सब कुछ टाइम पे करके दे दिया उसने, उतार दिया है, जगह तो रोक दिया है, और अब हम टैक्सी से हुए जा रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया ट्रैवल करने का यही एक ये है। You haven't booked a hotel? Oh yeah. Do you have an address?
Yes. No, no problem. No, let's hope. Let's hope. Oh yeah. Yeah, let's hope. Yeah, there are totally okay. At least it's not too hot. No, it's quite nice. I mean, at least we have seatbelts. That's Something I didn't have during the whole bus journey. Yeah, and also in none of the tuk-tuks we've been in, so yeah. Okay, bye. How will we meet in the evening? Yeah, let's exchange. Yeah, WhatsApp. information. You have WhatsApp? Yeah. तो भाई आ गए हम अपने होटल में। मेन सिटी सेंटर में एक होटल लिया है, थान थियान फ्रेंडली होटल करके। 1000 रुपये में मिल गया एंड काफ़ी बढ़िया है। मैंने सोचा कि यार आज थक कर क्या है, ऑलमोस्ट 24 घंटे से ट्रैवल कर रहे हैं तो ये देखो बतख बना करके दिया है, जैसे पता नहीं कौन सा रोमांटिक स्टे है। हटाओ इस बतख को। या सो ये जो होटल वाली लेडी थी, मैं कन्विंस कर रही थी कि मैं इनका एक महंगा वाला रूम ले लूँ 50,000 डोंग एक्स्ट्रा दे करके। मेरे लिए ज़्यादा नहीं पड़ता, मतलब ये पड़ा मुझे कुछ 1100 का, सॉरी 1000 रुपये का, वो पड़ता मुझे 1100 का, 100 रुपये का डिफरेंस था। बट मैंने बोला कि यार ठीक है यार, वो उस रूम का व्यू भी उतना अच्छा नहीं था। अगर व्यू अच्छा रहता तो मैं ले लेता। तो बस अब ये रहा मेरा ट्रिप, 24 घंटे का नॉन स्टॉप जर्नी फ्रॉम लाओ टू हनोई, सॉरी फ्रॉम लाओ टू ह्यू। एंड आई होप कि अगर आप ये ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप उल्टा रास्ता ले। आप आप कंबोडिया आए, कंबोडिया से वियतनाम जाए, वियतनाम से फिर यू कैन फ्लाई टू लुआंग प्रबांग, या तो फिर यू कैन टेक अ बस टू वियंतियान या लुआंग प्रबांग। वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा रैदर देन टेकिंग अ बस फ्रॉम लाओ टू वियतनाम, क्योंकि ज़्यादा लंबा जर्नी है, बीच में कोई स्टॉप नहीं है। और एक्चुअली यू कैन एक्चुअली स्टे एट क्वांग ट्री जो है वो लाओबा बॉर्डर के नेक्स्ट टाउन है, 10 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे रिजॉर्ट्स हैं, क्योंकि वो बिल्कुल माउंटेनियस रीजन है, सापा के जैसा। सो बट ठीक है, मुझे टाउन में आना था। आई वॉन्टेड टू रीच हनोई एज सून एज पॉसिबल। आज मैं ह्यू में हूँ, कल शाम को मैं हनोई की ट्रेन या बस पकड़ूँगा। तब तक के लिए मैं आपको आज अगले व्लॉग में मैं शायद आपको ह्यूए का टूर भी दूंगा। बट तब तक के लिए गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। और मेक श्योर कि सब्सक्राइब टू माय ब्लॉग, क्योंकि भाई बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किलें झेल रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि और कैसे कैसे बैकपैकर्स ट्रैवल करते हैं, स्पेशली द वंस इफ़ यू आर अबव 30 एंड यू प्लान टू बैकपैक सम टाइम सून। तो प्लीज़ मेक श्योर कि यू आर सब्सक्राइब टू माई चैनल्स और इंस्टाग्राम और वेर एवर, क्योंकि अदरवाइज़ मेरे लिए ये कंटेंट बनाना बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय बाय।